नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में, लेकिन उससे पहले कुछ अहम खबरें हैं। नवरात्रि के शुभ दिनों में अखिलेश ने अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। आज अखिलेश ने गंगा के किनारे से अपनी विजय रथ यात्रा का आगाज किया। ये यात्रा 4 जिलों से होकर गुजरने वाली है और जार्ज, मऊ और नौबस्ता में स्वागत समारोह के बाद घाटमपुर में अखिलेश एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद अखिलेश का विजय रथ हमीरपुर के पहुंच जाएगा, जहां रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन कालपी जालौन के बाद कानपुर देहात में भी सभा रखी गई है। जार्जमऊ से लेकर घाटमपुर और हमीरपुर तक सपाइयों ने कई स्वागत द्वार बनाए हैं, जिसमें अखिलेश सरकार के नारे को बुलंद किया गया है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किसका काम जनता के लिए हुआ है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को नवनिर्माण के रास्ते पे ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश की खुशहाली ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को सुख, चैन और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए समाजवादी विजय रथ निकला है। उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो चुका है। सब दल आएंगे, लेकिन जनता समाजवादियों की मदद करेगी और बीजेपी का सहायता करेगी। समाजवादी पार्टी इसी कॉन्फिडेंस के साथ अकेले बढ़ेगी, छोटे दलों को समाजवादी पार्टी कोशिश होगी कि क्षेत्रीय दलों को लेकर छोटे दलों का गठबंधन करेगी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अभिनव श्रीवास्तव हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है? अखिलेश यादव सीधे तौर पर कह चुके हैं कि जनता जानती है कि किसके शासनकाल में, किसकी सरकार के दौरान कितना बेहतर देखने को मिला और जनता सही निर्णय लेगी। ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की हीट आप महसूस कर पा रहे हैं? मुलायम सिंह यादव सरकार बनाएंगे, लेकिन बात करें अगर ग्राउंड जीरो की तो अपने सहयोगी कहेंगे कि दिखा दें कि किस तरह से रथ यात्रा है वो राजमऊ के बाद नौबस्ता पहुंच चुकी है और घाटमपुर में आप इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खैर, आपकी बात बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई क्योंकि जो रैली के पीछे का नॉइस है वो बहुत ज्यादा था, लेकिन विजय रथ यात्रा में जो हुजूम उमड़ रहा है, जिस तरीके से स्वागत और तैयारियां देखने को मिल रही हैं, वो वाकई कहीं ना कहीं बहुत सा संकेत देती नजर आ रही है। तो वहीं लखीमपुर हिंसा में मारे गए 4 किसानों और पत्रकार रमन कश्यप को श्रद्धांजलि देने के लिए आज तिकोनिया में अरदास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में देश भर के 1 लाख से ज्यादा किसानों के जुटने का अनुमान जताया जा रहा है। तस्वीरें साक्षी हैं इस बात की कि अनुमान चाहे जितना भी हो, लेकिन संख्या वाकई तादाद और अनुमान दोनों से ज्यादा नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंच चुकी हैं। प्रियंका गांधी के साथ अजय कुमार लल्लू भी लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राजेश हमारे साथ में फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेश, क्या कुछ अपडेट है? प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच गई हैं लखीमपुर खीरी और कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा किसान यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? राजेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है क्योंकि ये जो अरदास, अंतिम अरदास का कार्यक्रम है, इसमें इसके बाद इन तमाम किसानों और पत्रकार का जो अस्थि कलश है वो पूरे देश में घुमाने का काम भारतीय किसान यूनियन करने वाला है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा इस समय अंतिम अरदास में मौजूद हैं। उनके साथ में दीपेंद्र हुड्डा, अजय कुमार लल्लू, ये तमाम लोग मौजूद हैं। तो बेहद खास ये तस्वीरें लखीमपुर से सीधे लाइव ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा बेहद सहज भाव, बिल्कुल मौन आक्रोश नजर आ रहा है चेहरे पर।
देखिए, ये बात समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस ने, या यूं कहें कि प्रियंका गांधी ने अपने राजनीतिक करियर की जब से शुरुआत करी तब से लेकर के आज तक पिछले एक हफ्तों में जिस तरीके का एहसास उन्होंने कराया है अपने काम से, वो शायद अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में नहीं कराया। और ये संकेत बहुत कुछ कहता है। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूर्वों और त्योहारों को देखते हुए नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, बड़ा वफात, दिवाली पर सतर्कता बरतें। मुख्यमंत्री ने कहा, ध्यान रखें कि अराजकता और अव्यवस्था फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाए और पर्व और त्योहारों की आड़ में अव्यवस्था और अराजकता की किसी भी प्रकार से छूट न मिले। मुख्यमंत्री ने 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पर्वों और त्योहारों के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अमले के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। लखीमपुर खीरी के हिंसा में 4 किसानों सहित 9 लोगों की मृत्यु के मामले के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा मोनू की रिमांड पुलिस ने ले ली। सीजीएम लखीमपुर ने पेशी के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू की 3 दिन की रिमांड मंजूर की थी। लखीमपुर खीरी की पुलिस ने रिमांड मिलने के बाद आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी जिला जेल से आज अपनी कस्टडी में ले लिया है। 3 दिन तक क्राइम ब्रांच के साथ ही शासन से गठित 9 सदस्यीय एसआईटी आशीष मिश्रा से पूछताछ करने वाली है। बाकी रेप कांड में पीड़िता के चाचा को दिल्ली पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में पेश किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता के चाचा ने अपना मुकदमा खुद लड़ने और बहस करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। कोर्ट के मुकदमे की सुनवाई के लिए अगली तारीख 26 अक्टूबर तय की गई है। बाकी क्षेत्र में 30 अक्टूबर 2017 को गांव निवासी विनोद कुमार मिश्रा ने रेप पीड़िता के चाचा और एक अन्य के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था। उत्तर प्रदेश के अनुदानित मदरसों में शिक्षकों की भर्ती में उर्दू की अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी। इस बारे में एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से शासन को भेज दिया गया है। ये जानकारी परिषद के रजिस्ट्रार और पी सिंह ने दी है। आरपी सिंह ने बताया कि राज्य ने अनुदानित मदरसों में वैकल्पिक विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे कई वैकल्पिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती की योग्यता में उर्दू की अनिवार्यता को खत्म करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। स्वीकृति मिलते ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। मदरसों में शिक्षकों की भर्ती में खत्म होगी उर्दू की अनिवार्यता। कानपुर के लैब टेक्नीशियन संजीत यादव अपहरण और हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करने वाली है। सीबीआई ने इस चर्चित केस को टेक ओवर कर लिया है। कानपुर के बर्रा थाना में युवक के पिता ने अपहरण की जो एफआईआर दर्ज कराई थी, उस बिना पर सीबीआई ने केस टेक ओवर किया है। उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 को फतेह करने के लिए आज बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बांके बिहारी के चरणों में जाकर अपना चुनावी शंखनाद किया है। सीबीआई लखनऊ की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज किया। इसमें हत्या के रासपास का दावा जरूर पुलिस कर रही है, लेकिन लैब टेक्नीशियन युवक का शव बरामद नहीं कर सकी है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के महज 12 मामले सामने आए। इस बीच 11 मरीज रिकवर हुए हैं, तो वहीं 68 जिलों में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया, जिसके साथ ही एक्टिव केसेस की संख्या 142 रह गई है। प्रदेश में 24 घंटे में 1,50,986 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से अब तक प्रदेश में कुल 8,04,62,512 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 0.01% से कम और रिकवरी रेट 98.8% रह गया है। फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र में युवक की सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई और शव को जंगल में फेंक दिया गया। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से साइकिल से जा रही छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रैक्टर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। हमीरपुर के सुमेरपुर क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते एक 22 साल के युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी।
हमीरपुर के मचगवा थाना क्षेत्र में 42 साल की महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। वहीं मृतका के परिजनों के अनुसार महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। गोरखपुर में कोविड-19 खतरे को देखते हुए टीका एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया, जिसके तहत सरकार ने एक और पहल की शुरुआत करी है, जिसमें घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। तो वहीं इस अभियान को एडीएम सिटी ने हरी झंडी दिखाई है। मैनपुरी के घिरौन थाना क्षेत्र में दलित किशोरी को मंदिर में पूजा अर्चना नहीं करने दिया गया और अपमानित करके मंदिर से भगा दिया गया, जिसके बाद पीड़ित ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन शिकायत दर्ज करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फतेहपुर में अज्ञात बदमाशों ने 24 साल के युवक की किसी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी है, जिसके बाद युवक के शव को जंगल में फेंक दिया गया। तो वहीं शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की तफ्तीश शुरू की है। फतेहपुर में बिहार से बच्चों को मदरसे में पढ़ाने के लिए लेकर पहुंचे 2 मौलानाओं को जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर धर दबोचा। तो वहीं बच्चों से पूछताछ करने के बाद उन्हें बाल कल्याण समिति सौंपा गया है, जिसके बाद पुलिस उनके परिवारजनों का पता लगा रही है। आगरा के मालपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 10 किलो गांजा बरामद किया है। तो वहीं डीएम ने किया। तो वहीं 3 दिवसीय प्रदर्शनी में भाजपा सरकार की ओर से किए गए कार्यों, उपलब्धियों और प्रचार करते हुए लोगों को योजनाओं का लाभ के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। मिर्जापुर में मां काली के मंदिर में भीषण आग लग गई। मां विंध्यवासिनी मंदिर के बिल्कुल पास आग लगी थी। आग लगने से श्रद्धालुओं में भगदड़ मची रही, जिसके बाद सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फर्रुखाबाद के कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक और महिलाओं के साथ मारपीट की है, जिसमें युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं तो पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की मांग की है। प्रयागराज में कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ दशहरा मनाने की इजाजत दे दी गई, जिसमें प्रयागराज के अधिकतर इलाकों में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई है और पूजा पाठ किया जा रहा है, लेकिन मेले में कोई भव्यता तो नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर के पार्टी में सिविलियंस पर हुए आतंकी हमलों के बाद पुलिस और आर्मी के क्रैकडाउन में सैकड़ों युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। आतंकी संगठनों से संबंध के आधार पर उत्तर प्रदेश के रामपुर का एक 19 साल का युवक भी जम्मू कश्मीर से हिरासत में लिया गया है। इटावा के खंड बड़पुरा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उडी में बन रहे पीएम केयर फंड से निर्मित ऑक्सीजन प्लांट का सदर विधायक के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भगवान दास भरोरिया ने पूजा अर्चना करके फीता काटकर ऑक्सीजन प्लांट का बटन दबाकर शुभारंभ किया है। गाजीपुर के नौनहरा थाना क्षेत्र में प्रेमिका के भागकर शादी करने से इनकार करने पर सनकी प्रेमी ने प्रेमिका को खेत में बुलाकर चाकू से मार डाला, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। बलिया के सिकंदरपुरा थाना क्षेत्र में 22 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई। तो वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। ललितपुर के पाली थाना क्षेत्र में 1 दर्जन दबंगों ने आदिवासी परिवार के सदस्यों को बेरहमी से पीटने के बाद उनके घर को आग लगा दिया और एक आदिवासी युवती को दबंग जबरन अपहरण करके ले गए। आदिवासी युवती के अपहरण के मामले में पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक दल बादल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और घटना का बिंदुवार निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने लगभग आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र में योगी सरकार ने गौशालाओं में प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के चलते मृत गौवंशों के शरीर एक ही स्थान पर हैं। वहीं आवारा जानवर गायों को ना नोचकर खाएं, इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमीरपुर के राठ क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने दिन के समय एक मकान में घुसकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले माफ कीजिएगा जांच करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। फतेहपुर के बिंदगी कोतवाली क्षेत्र में 2 बाइकों की सीधी भिड़ंत हुई, इसमें बाइक सवार गंभीर तौर पर घायल हो गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया।
फतेहपुर में 55 साल के वृद्ध के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं पीड़ित तो थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराता नजर आया। बरेली के नगर थाना क्षेत्र में रोड पर पूजा कर रही महिला को कार ने कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमीरपुर में नवरात्रि पर्व को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने नगर के मुख्य मार्गों में पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का मोर्चा संभाला। इसके साथ साथ देवी पूजा पंडालों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। मसूरी में सरस्वती शिशु विद्यालय में स्कूली छात्र छात्राओं ने एसडीआरएफ के जवानों ने आपदा से बचने के गुर सिखाए और स्कूली बच्चों को बताया कि आपदा से किस प्रकार से निपटा जा सकता है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 7 नए कोरोना के संक्रमित मिले हैं, तो वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 16 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया, जिसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 162 रह गई है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 10,667 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 9 जिलों में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला और वहीं चमोली और पौड़ी में एक, देहरादून में 2, नैनीताल में 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। 4 धामों के दर्शन करने आए तीर्थ यात्रियों का हुजूम बढ़ता ही जा रहा है। 4 धामों के कपाट बंद होने के समय भी आ चुके हैं। कुछ समय बाद धामों के कपाट बंद हो जाएंगे और अगले साल तय तिथि पर खुले जाएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं। बहराइच में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से बेपटरी हो चुकी हैं। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में शामिल एम्बुलेंस सेवा लोगों के लिए मजाक बनकर रह गई है। बीमार लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस में मरीज की जगह मोटरसाइकिल ढोने का काम हो रहा है। देखिए किस तरीके से ये हृदय विदारक घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सीमा से सटे तराई के जिले बहराइच में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बेपटरी है। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में शामिल एम्बुलेंस सेवा लोगों के लिए मजाक बनकर रह गई है। बीमार लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस में मरीज की जगह मोटरसाइकिल ढोने का काम किया जा रहा है और तीमारदार बीमार मरीजों को एम्बुलेंस न मिलने पर जुगाड़ के ठेलिया वाहन से अस्पताल ले जाने पर विवश हो रहे हैं। मरीजों को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ने पर मरीज का नाम, पता, कौन से डॉक्टर ने रेफर किया, रेफर करने के कागज और अन्य कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद बमुश्किल एम्बुलेंस मुहैया कराई जाती है। इस प्रक्रिया में खासा समय भी बर्बाद होता है। शायद यही कारण है कि पयागपुर के खुटेहना निवासी साकरून की तबीयत बिगड़ने पर परिजन ने उसे जुगाड़ के वाहन से अस्पताल ले जाना जरूरी समझा। वहीं दूसरी तरफ जिला एम्बुलेंस सेवा प्रभारी अनिल कुमार यादव अपनी हनक दिखाकर लोगों को जीवन दान देने वाली बेसिक लाइफ सपोर्ट में चलने वाले 108 एम्बुलेंस में मरीजों को अस्पताल भेजने की जगह जबरन बाइक लदवाकर ढुलवाने का काम कर रहे हैं। एएमटी अजय दुबे ने जब अधिकारी अनिल यादव के मनमाने रवैये का विरोध किया तो उसे बर्खास्त करने की धमकी तक दे डाली। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह बेपटरी हो चली है। कर्मचारियों की कारस्तानी से लगातार सरकार की छवि खराब हो रही है। पूरे मामले में कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऐसे कर्मचारियों पर जिम्मेदार शिकंजा कब कसेगा, ये बात तो आने वाला समय ही बताएगा। जनता टीवी के लिए बहराइच से अब्दुल कादिर मुन्ना की रिपोर्ट।